Aim right, achieve big at KR Mangalam University. सुनील सिंह यादव जी, अखिलेश यादव जी ने एक आरोप लगाया जिसका जवाब बाबा बागेश्वर ने दे दिया है और वो ये कह रहे हैं कि सब कुछ इसलिए किया जा रहा है, ये अंडर टेबल पैसे लेने की बात इसलिए कही जा रही है क्योंकि जाति की राजनीति करनी है, इसलिए सब कुछ प्रायोजित तरीके से किया जा रहा है। देखिए प्राची जी, मैं सबसे पहले तो आपके कार्यक्रम के माध्यम से अपने नेता माननीय अखिलेश यादव जी को, जो पीडीए के नारे के साथ और समाजवाद की बागडोर को बुलंद कर रहे हैं, उनका आज जन्मदिन है, उनको शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। जहां तक सवाल हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी का है, तो उन्होंने क्या कहा, एक लाइन में कहा कि हमने उस परिवार को या उस कथावाचक को इसलिए बुला करके सम्मान कर दिया क्योंकि विवाद ना बढ़े। तो हम समाजवादी लोग हैं, हम विवाद की तरफ नहीं जाना चाहते, लेकिन अगर पिछड़ों के नाम पर किसी का अपमान होगा, किसी का अपमान सिर्फ इसलिए होगा कि दलित है, उसका अपमान इसलिए किया गया कि आप यादव हो, यादव होकर के कथा नहीं कह सकते, तो भाई वो जिस भगवान की कथा कह रहे हैं वो कौन थे, या रामायण जिन्होंने लिखी वो कौन थे? तो सवाल इस पर हो ही नहीं सकता। जो इस देश में कथा सुन सकता है और अगर वो ज्ञानी है, उसको कथा आती है, तो वो कथा सुना सकता है। हमको कोई कथा सुनाने आएगा तो हम तो जाति नहीं पूछेंगे कि नहीं हम इसी जाति से सुनेंगे। जो विद्वान है, जो कथा कह सकता है, इसमें ब्राह्मण और यादव कहां से आ गया? इसमें असली और नकली का सवाल है। एक तरफ उस सोच के लोग हैं जो ये मानते हैं या जिनकी धारणा है कि कथा सिर्फ एक समाज के लोग कह सकते हैं, दक्षिणा सिर्फ एक समाज के लोग ले सकते हैं, मंदिर का पुजारी सिर्फ एक समाज के लोग हो सकते हैं, किसी को आशीर्वाद सिर्फ एक समाज के लोग दे सकते हैं। क्यों उस समाज के लोग कथा क्यों नहीं सुन सकते? उस समाज के लोग दक्षिणा क्यों नहीं दे सकते? उस समाज के लोग दूसरे पुजारी के पैर क्यों नहीं छू सकते? ये तो बराबर है ना। फिर एक तरफ आप कह रहे हो कि हम हिंदू हैं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं और आपकी एक बात जो आप कह रहे हैं, मैं सम्मान करती हूं उस बात का कि आप विवाद को बढ़ाना नहीं चाहते। आप अगर विवाद को बढ़ाना नहीं चाहते थे सुनील सिंह यादव जी, तो बात आप इटावा के कथावाचकों की करते, आप बात उस परिवार की करते जिसने कथावाचकों के साथ अमानवीय सुलूक किया, आप उस अमानवीय घटना की निंदा करते, आप कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग करते, बिल्कुल ठीक लगता सुनील जी। लेकिन अगर विवाद बढ़ाना नहीं था तो इसमें अंडर टेबल वाला एंगल कहां से फिट कर रहे हैं? या धीरेन्द्र शास्त्री का नाम क्यों लिया जा रहा है जानबूझकर? प्राची जी, हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने इसलिए वो नाम लिया, उन्होंने कहा कि वो परिवार जिसके यहां कथा हो रही थी वो इतना सक्षम नहीं था कि 50 लाख रुपए देकर के किसी कथावाचक को लाए जो 50 लाख रुपए लेता है। ये सस्ते में आ गए होंगे। तो यहां महंगा बनाम सस्ता की बात हमारे नेता कर रहे थे, तो उनको बुरा क्यों लग रहा है जो लोग सच में 50 लाख रुपए लेते हैं? क्यों बुरा लग रहा है? क्या सनातन इसलिए सुरक्षित है कि आप टेबल के नीचे से पैसा लेते हैं? धर्म आप इसलिए बचा रहे हैं कि आप एक कथा के 50 लाख रुपए लेते हैं? नहीं, आप तो नाम लेकर आरोप लगा रहे हैं ना। और पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का नाम अगर आपने लिया है सुनील सिंह यादव जी, जो बाबा बागेश्वर कह रहे हैं, मैं तो वही कोट कर रही हूँ कि वो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, वो हिंदू एकता की बात करते हैं, और हिंदू एकता अगर होगी तो फायदा किस दल को पहुंचेगा आप भी जानते हैं। इसीलिए क्या जातियों में विभाजित करने के लिए या उन्हीं का काउंटर ढूंढने के लिए उनका नाम लेकर बताया जा रहा है कि आप 50 लाख रुपए अंडर द टेबल लेते? प्राची जी, अगर और भी कोई कथावाचक 50 लाख रुपए लेता तो हो सकता हमारे नेता के जुबान से उसका नाम निकलता। और मैं धीरेन्द्र शास्त्री जी को सुना हूं, कह रहे हैं हम हिंदू के लिए जी रहे हैं, हिंदू के लिए मर रहे हैं। अरे तो भाई, आप दक्षिणा थोड़ी लेकर के और खाना खा करके आप कथा करिए, सब लोग सुनेंगे, हम लोग भी सुनेंगे, गरीब सुन लेगा। गरीब 50 लाख रुपए कहां से लाए आपकी कथा सुनने के लिए? तो आप ये कहिए कि हम पैसे के लिए जी मर रहे हैं, पैसे के लिए कर रहे हैं, आप उसको स्वीकार करिए ना। वहां हिंदू और सनातन बीच में कहां आ गया जहां 50 लाख रुपए आप लेते हैं? तो